अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पे सब खैरियत है। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस मुबारक महीने को पूरे जोशो खरोश के साथ और बहुत सारी इबादतों के साथ गुजार रहे होंगे। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि रमजान के इस मुबारक महीने में मैं अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ, क्योंकि रमजान का जो स्केड्यूल होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि हमें सहर और अफ्तार के लिए भी एक्स्ट्रा कुकिंग करनी होती है। किचन में हमारा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन इन सब को देखते हुए जो रमजान का असल मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह के नजदीक हो सकें, तो ये तो काम हो, लेकिन उसके साथ साथ जो घर को मैनेज करना होता है वो मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, घर को क्लीन किस तरह से रखती हूँ, तो ये सारी बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहली बात रमज़ान का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि बहुत सारी इबादतें करना, बहुत सारी दुआएँ माँगना, अपनी इस्लाह करना और अल्लाह के करीब हो जाना। लेकिन रमज़ान में हमारे बहुत सारे काम होते हैं और उन काम को हमें इस तरह से मैनेज करना होता है कि हम रमज़ान का जो महीना है, बहुत ज़्यादा इबादत में गुज़ार सकें। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले टिप ये दूँगी कि किचन में हमें कभी भी बर्तनों को स्टॉक नहीं करना है। सहरी करने के बाद, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद, इबादत करने के बाद सबसे पहले आप अपनी जो डिशेज़ हैं उनको वॉश करके रख दीजिए। अगर आप सहरी करने के बाद फ़ौरन से बर्तन धो के रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी यही करती हूँ, सहरी में मैं अपना पूरा किचन जो है वो क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, अराउंड 10 ओ क्लॉक का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे आटा गूँध के रखना था। आटा गूँधने के लिए मैं यहाँ पे आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ। ये जो आप बोल देख रहे हैं ब्लैक रंग का, इसी में मैं आटा गूँध लेती हूँ और गूँध के इसी में मैं स्टोर कर देती हूँ। ये एक एयर टाइट कंटेनर है। छोटी सी टिप है, लेकिन इस टिप को फॉलो करने से आपका काफ़ी हद तक टाइम सेव हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा जो आटा गूँधने की जो एक डिश होगी वो वॉश नहीं करनी होगी। फिर इसके बाद फ्रिज में मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे जिन्हें मैं अभी ही कट करके एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। फ्रूट कट करने के लिए यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ। जब भी आप लोग फ्रूट्स को कट करें, उनकी जो स्किन होती है, उनका जो छिलका होता है, वो आप अपने रेगुलर ट्रैश कैन में मत फेंकिए, क्योंकि उनकी स्किन में से बहुत ज़्यादा फ्रूट की स्मेल आती है। तो इस तरह से आप एक छोटा-सा बैग ले लीजिए, कोई भी फ्रूट कट करें, उनकी जितनी भी स्किन निकलती है, जो पील निकलता है, वो एक अलग छोटे बैग में सेव कर लीजिए और उसको अलग से डिस्कार्ड कर दें। फ़ौरन डिस्कार्ड कर दें ताकि आपके किचन में एक फ्रूट्स की जो स्मेल होती है, वो ना हो। इस तरह से आपका जो ट्रैश है, वो भी बहुत ज़्यादा जमा नहीं होगा। छोटी सी टिप है, लेकिन यकीन जानिए बहुत काम करती है और आपका जो ट्रैश कैन है, उसमें से एक अजीब सी जो स्मेल होती है, वो नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैं चीज़ लेके आई थी। हमारे पास यहाँ पे एक वेयर हाउस है, वहाँ से मैंने चीज़ परचेज़ की थी क्योंकि रमज़ान के दिनों में चीज़ है, मिल्क है, योगर्ट है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होता है मेरे घर में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में रखती तो इसमें फंगस आ जाती, चीज़ इतना लास्ट नहीं करती है रेगुलर फ्रिज में स्टोर करने से। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और एक हिस्सा जो है वो फ्रिज में स्टोर कर लूँगी और एक हिस्से को फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे छोटे-छोटे से काम होते हैं। अगर हम लोग सुबह मॉर्निंग के टाइम में ही किचन में आ जाएँगे और अपने फ्रिज को एक बार हम क्विक सा चेक कर लेंगे तो यकीन जानिए हमारा फ्रिज भी क्लीन रहेगा, ऑर्गनाइज़ रहेगा और हम उतनी ही चीज़ें परचेज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं है कि हम रमज़ान में रोज़ाना ही इफ्तारी का एहतमाम करें। जैसे यहाँ पर मैंने अब यहाँ पे इफ्तारी को आज के दिन स्किप किया है। आज मैं खाना बनाऊँगी, अब वो खाना कुछ भी हो सकता है, आप खाने में ज़्यादा एहतमाम कर सकते हैं, सिंपल सा खाना भी रख सकते हैं। और जो बेस्ट टिप है वो ये है कि मॉर्निंग में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हिम्मत करनी है, किचन में आना है, किचन को क्लीन करना है और घर के बाकी हिस्सों को भी क्लीन करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं अपने घर की क्लीनिंग रोज़ाना करती हूँ, जिसकी वजह से आपका जो घर है हमेशा क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज़ रहेगा अगर आप अपने घर को रोज़ाना क्लीन करेंगे। मेरे घर में है हार्डवुड फ्लोर। अगर आपके घर में हार्डवुड फ्लोर है, मार्बल है, टाइल्स है, किसी टाइप का भी फ्लोर है, आप उसको रोज़ाना स्वीप कीजिए और घर में रोज़ाना मॉप लगाना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर रमज़ान के दिनों में, क्योंकि हमारी इबादत इतनी बढ़ जाती हैं, नमाज़ें अदा करनी होती हैं, तो घर को रमज़ान के स्केड्यूल के हिसाब से क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये क्लीनिंग रोज़ाना करेंगे तो यकीन जानिए
आप ही घर के काम करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। जो चीज़ आपको लगती है कि थोड़ी-सी गंदी हो रही है, मैली हो रही है, अगर आप उस चीज़ को उसी वक़्त क्लीन कर देंगे तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप उसके पूरा कंप्लीटली ख़राब होने का या गंदा होने का वेट करें। किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीडे आप अपने किचन को क्लीन करें, क्योंकि रमज़ान में हमारा किचन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ख़ास करके मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे मेंशन करूँगी जिनको एवरीडे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एक फ्रिज का एरिया, जहाँ से हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं, क्योंकि हम बहुत दफ़ा फ्रिज को ओपन करके वहाँ से चीज़ें हम निकालते हैं। दूसरा हमारा कुकिंग रेंज का एरिया, जहाँ पे हमारा चूल्हा होता है, वो जगह भी काफ़ी मेसी हो जाती है, गंदी हो जाती है। और तीसरा हमारा ट्रैश कैन का एरिया, क्योंकि हम दिन में बहुत दफ़ा ट्रैश कैन को ओपन करते हैं, फ्रूट कट करते हैं, वेजिटेबल कट करते हैं। तो इन तीनों जगहों को मेक श्योर कीजिए कि रोज़ाना आपको क्लीन करना है, वहाँ पे आपको मॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको जो दूसरी टिप देने वाली हूँ अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ स्पाइसेस के लिए मसाला बॉक्स। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने किचन में इस तरह से मसाला बॉक्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इससे लाइफ आपकी कितनी ईज़ी हो जाती है, कितनी आसानी से आप अपने किचन को इस छोटे से टूल से ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, और कितने आसानी से आप अपने किचन को मैस फ्री बना सकते हैं। आपका काफ़ी टाइम इस मसाला बॉक्स को यूज़ करने से सेव हो जाएगा कुकिंग में। तो यहाँ पर देखिए मेरा मसाला बॉक्स थोड़ा-सा गंदा हो गया था, उसमें मसाले थोड़े से गिर गए थे, तो मैंने उसको वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है, और अब मैं उसको दोबारा मसालों से रिफ़िल कर रही हूँ। अच्छा, मेरे एक व्लॉग में किसी ने मुझे मैसेज किया था कि सॉल्ट को, नमक को स्टील में स्टोर नहीं करते, तो आई एम श्योर कि आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में वेदर काफ़ी अच्छा होता है, और मैं इस तरह से स्टील में जो मेरे पास मसाला बॉक्स है, मैं नमक काफ़ी टाइम से स्टोर कर रही हूँ, और मेरे नमक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रस्ट नहीं आता। हाँ, आपको छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि आप अपने गीले हाथ या कोई भी मॉइस्चर की ऐसी चीज़ नमक में ना ऐड करें, या गलती से पानी उसमें ना डालें। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, इन बातों का ख़्याल रखेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से नमक को मसाले के बॉक्स में स्टोर करने के लिए। और अब यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिन्हें मैं हमेशा घर में ही ग्राइंड करती हूँ, जिसमें है साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड। इस तरह से मैं उनको कॉफ़ी ग्राइंडर की जो हमारे पास मशीन होती है उसमें मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो इन सारे कामों को करने के लिए आपको टाइम को मैनेज करना होता है, थोड़ा-सा आपको अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालना होता है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे भी आज घर पे थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का है स्प्रिंग ब्रेक, तो मुझे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए नहीं उठना था, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा काम यहाँ पे आज करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा ये है रेगुलर क्रश पेपर, जिसे हम कुटी हुई मिर्चें कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ी-सी चंकी सी होती हैं, और इनमें जो सीड्स होते हैं वो अक्सर हमारी टीथ वगैरह में स्टक हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी-सी टिप है जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ, आप लोग भी करके देखिएगा। इस तरह के जो कॉफ़ी ग्राइंडर की मशीन्स होती हैं, आप उनको थोड़ा-सा उसमें ग्राइंड कर लीजिएगा, तो ये एक बहुत अच्छा-सा टेक्सचर हो जाता है। आप इसको अगर चाहें तो दही बड़ों में, चाट में, या जब हम सब्ज़ी कुक करते हैं उसमें भी आप, अगर आप ऊपर से भी स्प्रिंकल करेंगे, तो आपकी जो सब्ज़ी है या कुकिंग में किसी चीज़ में भी आप डालेंगे, एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आएगा, बजाय इसके कि जो हम रेगुलर जो क्रश पेपर बाज़ार से परचेज़ करते हैं वो थोड़ी-सी चंकी होती हैं। तो आप लोग ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये छोटी-सी टिप कैसी लगी। फिर इसके अलावा देखें, घर में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। कभी मैं टाइम को मैनेज करके लॉन्ड्री कर लेती हूँ। लॉन्ड्री को ना सिर्फ लॉन्ड्री करना होता है, बल्कि उनको उठा के फ़ोल्ड करके जगह पर भी रखना होता है। लेकिन आज मेरी लिस्ट में था ये काम। ये है मेरी किचन एड की स्टैंड मिक्सर, जो मैंने उठा के कैबिनेट में स्टोर कर दी थी, लेकिन अभी रमज़ान है, तो रमज़ान में मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी होती है, और ना सिर्फ कुकिंग बल्कि आप इस स्टैंड मिक्सर में आटा गूँध सकते हैं, चिकन को श्रेड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं इस मशीन को अपने किचन में डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ रमज़ान से रिलेटेड। देखें, रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ही मुबारक महीना है, जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन अफ़सोस हम इस वक्त को इतना ज़्यादा किचन में ज़ाया कर देते हैं। पूरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जहाँ-जहाँ आप देखें आपको सिर्फ रेसिपीज़ ही नज़र आ रही हैं। ठीक है, रमज़ान का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ रोज़े में किचन में जाएं और बहुत सारे पकवान बनाएं। रमज़ान का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना है, नेकियां करना है, दिलों को साफ़ करना है। रमज़ान के महीने में बहुत सारी दुआएं मांगें,
कोशिश कीजिए कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर सकें, ना कि हम अपनी कुकिंग में अपना टाइम ज़ाया कर दें। तो आज इफ्तारी मेरी बिल्कुल नहीं बनी थी। आज मैंने खाना बनाया था। खाने में मैंने सिंपल बिल्कुल मेन्यू रखा है। मैं यहाँ पे बनाऊँगी बीफ की बिरयानी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लबी शीरी। बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्विक सी बहुत ईज़ी सी लबी शीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम साइड में बना रहे हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड कुक कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से विस्क कीजिएगा। दूसरे वाले पैन में मैंने साबूदाना और कलरफुल सेवइयाँ उनको एक साथ ही कुक कर लिया था। जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो यहाँ पर मैंने जैलो भी बनाया था। जब जैलो भी अच्छी तरह से चिल हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रूट्स ऐड नहीं किए, मैंने सिर्फ मैंगो इसमें ऐड किया था क्योंकि फ्रूट्स जो है वो मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं। उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो जो लबे शीरी है बहुत तब वाटरी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क स्प्रेड किया था हल्का सा। और जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ, थोड़ा सा आपने इसमें रूह अफ़ज़ा ज़रूर ऐड करना है। रूह अफ़ज़ा ऐड करने से लबे शीरी का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैंने इसमें बादाम, पिस्ते और काजू थे, उनको हल्का सा मैंने क्रश करके वो मैंने ऊपर से स्प्रेड कर दिया था। तो अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल लीजिएगा। इसके अलावा लबे शीरी में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल बनाई थी और सिंपल तरीके से भी बहुत मज़ेदार बनी थी। तो आज इफ्तार में बड़ा सिंपल सा मेन्यू है। बीफ की बिरयानी है, सिंपल से लबे शीरी है, फ्रूट चाट मैंने बनाई थी, थोड़ा सा शरबत बनाया। इसके अलावा एक और छोटी सी बात, हमेशा अपने हमसायों को ज़रूर याद रखें और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग याद भी रखते होंगे। मेरे हमसायों में अनफॉर्चुनेटली कोई मुस्लिम फैमिली नहीं है, मेरे टेनेंट्स हैं, तो मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ और उनको मैं ख़ास कर बताती हूँ कि जब भी रमज़ान का मंथ स्टार्ट होता है तो उनको मैं पहले से इन्फॉर्म करती हूँ कि हमारा रिलीजियस मंथ स्टार्ट हो गया है। और मैं जो भी बनाती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनका हिस्सा ज़रूर निकालूँ। रमज़ान का मतलब यही है ना कि मोहब्बतें बाँटना, अपनाइयतें बाँटना, अपने दिलों को साफ़ करना, यही असल मकसद है, ना कि हम सहरी और अफ्तार के एहतमाम में अपना पूरा टाइम ख़राब कर दें। असल मकसद यही है रमज़ान का। तो यहाँ पर मैंने पहले उनके लिए उनका हिस्सा निकाला था और ये मुस्कान जा रही है उनका हिस्सा उन्हें देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं अपने रमज़ान की जो टाइमिंग है, स्केड्यूल, इसको मैनेज करती हूँ कि इबादतें भी हो जाएँ टाइम पे और घर भी मेरा ऑर्गेनाइज़ रहे, घर भी मेरा क्लीन रहे। ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को बताने की कि रमज़ान में ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा टाइम अफ्तार और सहर के मेन्यू को डिसाइड करने में लगा दें, बल्कि हमारे घर के बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हमें वक्त देने की, क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप उसको मिस ना कर सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नए ब्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।